ही वचन के द्वारा कर सकें। अभी हम लोग वचन को देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले साल 25 दिसंबर को मनाया। फिर उसके बाद हम लोग जो है नए साल में प्रवेश किए और नए साल में हम लोग चल रहे हैं। तो सारी बातों को जानते हुए भी कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारी भलाई करता है, परमेश्वर हमारा सब कुछ करता है, उसके बाद भी हम लोग बहक जाते हैं। तो उसके बाद भी हम लोगों का ध्यान इधर-उधर चला जाता है और सारी बातों को सुनते हुए भी, सारी बातों को जानते हुए भी हम लोग बहक जाते हैं। तो आज जो प्रचार है हम लोग थोड़ा-सा सीखेंगे वचन में और हम बहक जाते हैं, इधर-उधर चले जाते हैं, उसके विरुद्ध में परमेश्वर ने हमें चेतावनी दिया है कि अगर तुम लोग इधर-उधर चले जाते हो, बहक जाते हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग मेरे वचन से दूर चले गए, मेरे आज्ञाओं से दूर चले गए, तो उनको बहुत कष्ट हुआ, बहुत परेशानी हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी मेरी विधियों को मानते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, मेरे वचन पे चलते हो, तुम लोग भी बहकने की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर आज हम लोगों को वही सब बातों को सिखाने के लिए जा रहा है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो आइए हमारे साथ आप लोग निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 4 पद तक हम लोग देखेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी वचन पढ़ने के लिए। प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, जिस वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है उसी वचन को आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर, सिखाने वाले आप हैं, बुद्धि देने वाले आप हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक देने वाले आप हैं परमेश्वर। वचन में जो लिखा है, जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो प्रभु आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, ताकि जो वचन की बातें हैं, भेद की बातें हैं, उसको हम लोग समझ सके प्रभु, और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम लोग व्यतीत कर सके प्रभु। आपकी दया, आपकी दृष्टि हमें पाए। अनुग्रह कर शुरू से अंत तक प्रभु जी हमारे संग हुई। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, है ना। तो हम लोगों को जो वचन सिखाया गया है शुरू से, जिस समय हम लोग यीशु को मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे कि प्रभु क्या चीज है, यीशु मसीह क्या चीज है,
लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा भी, जिसके द्वारा भी हम लोगों ने सुना है परमेश्वर का वचन, तो आज हमें इस वचन के द्वारा चेतावनी मिलती है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हमने जो बात सुनी थी, जिन बातों के द्वारा हमारे जीवन में एक ज्योति आई थी, जिन बातों को सुन करके हमारे जीवन में उद्धार आया था, जिन बातों को सुन करके मेरा जीवन बदला था, जिन वचन को सुन करके मेरे जीवन में चंगाई आई थी, उन्हीं बातों को आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि उन बातों को सुन करके मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे हम दूर चले जाएं, है ना। तो इसी बात को हम लोग देखते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि प्रभु, जब हम लोग शुरू में आपके ऊपर जब विश्वास किए थे, हमारे अंदर इतना उत्साह था, इतना एक जोश था, आपके प्रति इतना हम लोग उत्साहित थे, प्रार्थना में भी बहुत लवलीन रहते थे, वचन में भी, संगति में। लेकिन इस समय आखिर ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु कि हमारा जीवन बिल्कुल निरंकुश हो चुका है? कभी कभी हमें सोचना चाहिए। तो आज परमेश्वर का वचन हमें एक चेतावनी के रूप में कह रहा है कि जिन बातों को तुमने सुना, जिन बातों को तुमने ग्रहण किया, जिन बातों के ऊपर तुमने मन लगाया, जिन बातों को सुन करके तुमने जीवन में बदलाहट लाया, उसी में तुम बढ़ते जाओ। उन्हीं बातों में हमें क्या करना है? बढ़ना है। और हमें बहकना नहीं है। इधर उधर की बातों को सुन करके, इधर उधर के लोगों के कार्यों को देख करके हमें बहकने की जरूरत नहीं है। हमें आज परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि जो कुछ भी हमने सुना है प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के सेवकों के मुंह से जो कुछ भी हमने ऐसी बात को सुना है, उसमें हमें अपने मन को लगाना है। हमने सुना मन फिराओ, हमने मन फिरा दिया। हमने सुना यीशु पापों की क्षमा करता है, हमने अपने पापों को जो है कि प्रायश्चित किया। यीशु मसीह हमें चंगा करता है, यीशु मसीह ने चंगाई दिया। तो आज हम सारी बातों को सुन करके आखिर हम लोग क्यों बहक जाते हैं? कभी कभी प्रश्न उठता है, कभी कभी सवाल खड़ा होता है, कभी कभी लोग हमारे जीवन को देख करके बोल देते हैं कि पहले के जैसा आपके अंदर जो है कि व्यवहार नहीं रह गया है, पहले के जैसा आपका जीवन नहीं रह गया है, पहले के जैसा आपका बातचीत नहीं रह गया है। क्यों लोग बोलते हैं? आखिर हम क्यों बहक जाते हैं? सवाल खड़ा होता है, प्रश्न होता है कि हम क्यों बहक जाते हैं। जब यीशु मसीह मेरे साथ है, वचन उसके साथ है, तो हम क्यों बहक जाते हैं? हमारे मन को इधर उधर की बातों पे हम लोग क्यों लगाते हैं? परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि तूने अपने पहला जैसा प्रेम को क्या किया है? छोड़ दिया है। और तू ध्यान रख, कहां से गिरा था, फिर मैंने तुझे उठाया। पहले के समान कार्य कर, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे दीपक को आकर के क्या करूंगा? बुझा दूंगा। कितनी दुख की बात है, कितनी कष्टदायी बातें हैं कि जब हम गिरे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे हाथों को पकड़ करके उठाया और हमारे अंदर एक रोशनी दिया, हमारे अंदर एक प्रकाश दिया, हमारे अंदर एक ज्योति दिया। इसलिए दिया कि हमें और उसको, ज्योति को बढ़ाने की जरूरत है, रोशनी को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हमने पहले जैसा प्रेम को क्या किया है? खो दिया है।
और प्रभु कह रहा है कि मन नहीं फिराएगा, पहले के जैसा काम नहीं करेगा, मैं तेरे दीपक को क्या करूंगा, बुझा दूंगा। जो मैंने रोशनी दिया था तुमको, जो उजाला मैंने तुमको दिया था, जो सामर्थ्य मैंने तुमको दिया था, उसको मैं क्या करूंगा, मिटा डालूंगा। आज मेरे प्रियो, हम लोग बहुत सेवक लोगों के जीवन को देखते हैं तो बहुत दुख लगता है, बहुत कष्ट होता है। हम लोग दूसरे को जीवन को, किसी सेवक के जीवन के बारे में ना देखें, हम दाऊद के बारे में देखेंगे। एक राजा होते हुए भी वो बहक गया, अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए वो बहक गया था। परमेश्वर ने कैसे कैसे उसको उठा करके खड़ा किया, कैसे कैसे परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया कि गोलियत को मारा था। लेकिन वही दाऊद एक दिन बहक गया, चेतावनी पा करके, शिक्षा को पा करके, सारी बातों को देख करके, उसके बाद भी वो बहक गया। आज भी परमेश्वर हमको यही चेतावनी देता है, बार बार चेतावनी देता है कि तुमको बहकने की जरूरत नहीं है, तुमको आगे बढ़ने की जरूरत है। और दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था अब वो स्थिर रहा, और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने के का ठीक ठीक बदला मिला। जब उसने अपराध किया, दाऊद ने अपराध किया, तो उसका बदला उसको ठीक ठीक मिला। तो जो वचन कहा गया है ना, वो पूरा होता है, चाहे स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया हो, चाहे किसी भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहा गया हो, वो वचन पूरा होता है। क्योंकि वचन ही हमारे जीवन में काम करता है, और वचन ही हमें जो है कि बार बार चेतावनी देता है। और जब कोई भी व्यक्ति अगर सचमुच में उसके जीवन में अगर आशीष बनी है, उसके जीवन में आशीष है, तो है वचन। कि वो वचन पे स्थिर रहता है, किसी मनुष्य के बात को ध्यान नहीं देता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने पति का भी ध्यान नहीं देते हैं लोग। यीशु मसीह के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, वचन क्या बोल रहा है। वचन बार बार हमें चेतावनी देता रहता है, बार बार हमें जो है कि बताता रहता है कि तुम इस क्षेत्र में, यहाँ पे, इस जगह में बहुत कमजोर हो। और कई लोगों को स्वर्गदूतों ने चेतावनी दिया था, कई लोगों को परमेश्वर ने चेतावनी दिया था। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, दो व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, एक सिमसोन और एक यहोशू। यहोशू परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण उसको परमेश्वर ने बार बार चेतावनी देता था, बार बार उसको समझाता था, और वो परमेश्वर के वचन के भय में, डर में चलता था। और उसने कहा, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। परमेश्वर का वचन उसको चेतावनी दिया, और वहां से भागा, जरूर जेल में गया, लेकिन प्रधानमंत्री बन के निकला। प्रधानमंत्री बन के निकला। उसको भी स्वर्गदूत लोग आकर के बात करते थे, दर्शन में, स्वप्न में बात करते थे।
वो एक दिन प्रधानमंत्री बन के खड़ा हुआ। एक व्यक्ति सिमसोन था, उसको भी परमेश्वर उसके बाल में ताकत दिया था, बहुत बड़ा एक बल दिया था। उसको बार बार चेतावनी देता था, बार बार समझाता था, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, वचन के द्वारा बार बार समझाता था, लेकिन उसको समझ नहीं आया। वो परमेश्वर को भी तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को भी तुच्छ जाना, परमेश्वर के लोगों को भी तुच्छ जाना, और लास्ट में वो एक तमाशा का कारण बन गया। लोगों के सामने एक तमाशा बन गया। तो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के अनुसार, स्वर्गदूतों के द्वारा जो कहा गया वचन है, अगर हम उसमें चलते रहेंगे तो हम अपने अपराधों से बच सकते हैं। जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम अपराधों से बच सकते हैं, अपने गुनाहों से, पापों से बच सकते हैं। जिस तरह से यीशु अपने अपराधों से, गुनाहों से बचा और मिस्र का प्रधानमंत्री बना, लेकिन वही सिमसोन एक दिन तमाशा का कारण बना। तो मेरे प्रियो, आज भी बहुत से ऐसे लोगों को परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है कि जिस मार्ग पे तुझे चलना है, उस पे मैं चलने के लिए तुझे बताऊंगा, सिखाऊंगा, मेरे विधियों को, मेरी आज्ञाओं को सुन करके ना तो दाएं ना तो बाएं मुड़ना, सीधा तुम्हें जो मार्ग दिखे उसी पे चलना। लेकिन हम लोग बार बार चेतावनी पा करके, बार बार दर्शन पा करके हम लोग क्या करते हैं? गलत मार्ग में चलते हैं, गलत रास्ते में चलते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमें लोग तमाशा के दृष्टि से देखते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो वचन यही सिखा रहा है कि हर एक अपराध से बचेंगे, और परमेश्वर हमें ठीक ठीक जो है कि रास्ते को बताएगा, अच्छे रास्ते को बताएगा, अच्छे मार्ग को बताएगा। नहीं तो हम लोग भी तमाशा का कारण बन जाएंगे। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि संसार के लोग अगर कोई गलत कार्य करेंगे तो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम जरा सा भी जोर से अगर खांसी भी आ जाएगी हमारे साथ, तो लोग उसको सुनने के लिए बहुत कान लगा करके बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्यों खांसा है। वो चाहे कितना हो बड़ा मर्डर कर देंगे, 2 4 10 20 लोगों का मर्डर कर देंगे, उनको कोई नहीं बोलेगा। अगर हम एक मुर्गी को काट देंगे ना, तो पूरे गांव में फैल जाएगी कि फला व्यक्ति जो है यीशु मसीह को मानने वाला है, उसने एक मुर्गी का कत्ल कर दिया है। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर लोगों की आंखें बहुत लगी रहती है, तो उस आंख को, उस निगाह को हमें बड़े ध्यान से देखना है। हम कैसी चाल चलते हैं, किन लोगों के साथ हम बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारा रहन सहन है, ये बहुत मायने रखता है। बार बार हमें परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, जो काम तो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तीसरे पद में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। सुनने वालों के द्वारा एक निश्चय होना चाहिए। जो सुनते हैं हमारी बातों को, उनके अंदर एक निश्चिंतता आना चाहिए। हम लोग एक वचन पढ़ लेंगे, इब्रानियों 10:29 में।
इब्रानियों की हालेलुया। पत्री उसका 10 का 29 में। जी जी सर। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हाँ, आमीन। इसमें देख लीजिए वचन कितना हम लोग को सिखा रहा है। हम लोगों ने 3 पद में पढ़ा, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। और यहाँ पे जो वचन सिखा रहा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना, है ना। जिस लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है, जिस लहू के द्वारा हमारी चंगाई है, जिस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उस वाचा के, प्रतिज्ञा के लहू को हम लोग क्या करते हैं, अपवित्र ठहराते हैं। जब हम लोग गलत रास्ते में चलते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जब सिमसोन एक गलत मार्ग में जा रहा था, गया था, तो उसने भी वाचा के लहू को क्या किया, अपवित्र किया, अपवित्र किया, क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है, उसमें कोई दोष, कोई दाग नहीं है। आज भी हम अपने कार्यों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा हम यीशु मसीह के लहू को क्या करते हैं, अपवित्र ठहराते हैं। लिखा है ना, और ये सब हुआ अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, है ना। अनुग्रह का आत्मा, जो हमें अनुग्रह का आत्मा मिला है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही प्रभु ने क्यों अनुग्रह किया, सोचना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा से बहकते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, गलत मार्ग में चलते हैं, गलत संगति में चलते हैं, गलत लोगों के साथ जब हम उठना बैठना होता है, तो हमारे अंदर जो अनुग्रह का आत्मा है उसका हम लोग अपमान करते हैं। सब प्रकार की पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध, पवित्र आत्मा का अपमान ना तो इस युग में, ना तो आने वाले युग में कभी क्षमा होने वाला नहीं है। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए, बहुत ध्यान से हमें इस बात को जो है कि आगे बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर हम लोगों को बार बार चेतावनी यही देता है कि उसके अनुग्रह के आत्मा को अपमानित मत करो, अपमानित मत करो। और एक वचन हम लोग देखेंगे इसी इब्रानियों की पत्री उसका 12 के 25 में लिखा है कि सावधान रहो और उसके कहने वालों से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं, है ना। मूसा मुंह से चेतावनी देता था, परमेश्वर के वचन को लोगों को बताता था, बार बार चेतावनी देता था कि तुम लोग ऐसा ना करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो लोग छावनी के अंदर परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते थे। मूसा आमने सामने था, बातचीत करता था। मूसा जा करके पहाड़ पे परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता था कि मैं इन लोगों को क्या बताऊं, लेकिन वो चेतावनी पा करके के भी लोग इधर आकर के बैल की आराधना, बैल की पूजा करते थे। आज भी परमेश्वर हम लोगों को यही चेतावनी देता है, यही सिखाता है
कि हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं। आज भी प्रभु हमें बार बार जो है कि चेतावनी देता है, बार बार हमें जो है कि संभालता है, इस काम को मत करो, ऐसे मत करो। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हमें संसार में रहना है, गांव में रहना है, समाज में रहना है, तो समाज की बात को भी हमें मानने की जरूरत है। मिलावट करते हैं, मिलावट करते हैं। मेरे प्रियो, कल के दिन अगर मेरी मौत होगी तो मेरे मौत के बदले में मेरे समाज के लोग, मेरे समुदाय के लोग, मेरे नाते रिश्तेदार लोग नहीं जाएंगे। एक बार भी कोई नहीं बोलेगा कि इसके बदले मैं अपने प्राण को दूंगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग बार बार चेतावनी पा करके, बार बार परमेश्वर ने चेतावनी दिया था किसको, सिमसोन को, उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना, उनके साथ तुम्हारा शादी ब्याह नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने कहा मेरा मन लगा है, मेरा दिल लगा। आज भी ऐसे लोगों के साथ होता है, हम लोग संसार के साथ मेल मिलाप करते हैं। परमेश्वर बोलता है, चेतावनी देता है, स्वर्ग से देता है, अरे तुम लोग ऐसा मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसका परिणाम हम भुगतते हैं और प्रभु से फिर चिल्ला कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह किसी को छोड़ता नहीं है, हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ता है। अगर यीशु मसीह छोड़ देता तो कभी वो आ गया होता कि मैं अपने लोगों को, जितने लोग मेरे नाम पे विश्वास करते हैं, मैं उनको अलग कर देता हूं, बाकी लोगों को नाश कर देता हूं। वो भी लोगों को चेतावनी देता है, मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। तो इस तरह से हम लोगों को परमेश्वर का वचन आज चेतावनी के रूप में समझा रहा है कि हम भटकने न पाए, गलत रास्ते पे न जाने पाए। और 4 पद में लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। गवाही देता है, अद्भुत काम। हमारे बीच में बहुत से लोगों को चिन्ह और चमत्कार करने के लिए प्रभु ने चुनाव किया है। बहुत से लोग अद्भुत काम करते हैं, बहुत लोग नाना प्रकार के सामर्थ के काम करते हैं और बहुत लोगों को पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु ने बांटने का काम किया है। बहुत लोग गवाही देते हैं। आज भी हम लोग गूगल मीट के द्वारा इनटू जीसस मिनिस्ट्री में हम लोग भी गवाही देते हैं। बहुत लोग प्रतिदिन गवाहियां देते हैं अपनी अपनी जीवन के बारे में कि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत भलाई किया है, परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा दे करके मुझे संभाला है। मैं बीमारी में चला गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सब लोगों ने आस छोड़ दिया था कि अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। ये सब अद्भुत कामों को हमें अपने जीवन में, जैसे हम इसमें गवाही देते हैं ना 10, 20, 15 लोगों के बीच में, वैसे हमें हजारों के बीच में गवाही देना है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुनाव किया, हमारा इसीलिए हमें बुलाया है, इसीलिए हमें जो है कि छुड़ाया है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत और सामर्थ के काम हो, हमारे जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो, हमारे द्वारा पवित्र आत्मा की जो है कि भरपूरी हो, हमारे द्वारा लोग सामर्थ के कार्य करें। ऐसी बातों को परमेश्वर हमें आज सिखाना चाह रहा है ना।
मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है ना कि 16 के 17 18 पद में कि विश्वास करने वालों के अंदर एक चिन्ह हो, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु पे जाए तो हानि नहीं होगी, और बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। ये हमारे जो प्रभु के चेले हैं, जो हम लोग प्रभु के चेले कहलाते हैं, उनके अंदर एक चिन्ह होना चाहिए। यीशु मसीह भी चिन्ह और चमत्कार दिखाता था तो भीड़ उसके पीछे आती थी, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों को निकाल करके, उन्हीं में से कुछ लोगों को चुन करके परमेश्वर का वचन सिखाता था कि स्वर्ग का राज कैसा है, स्वर्ग के राज में क्या क्या होगा, तो मेरे विधियों को, मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुमको क्या प्रतिफल मिलेगा। इस सारी बातों अलग से सिखाता था। भीड़ में सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाता था, लेकिन हम लोग भीड़ को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। उस भीड़ में से भेड़ को पकड़िए और उस भेड़ को ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि वो प्राण देने तक विश्वासी रहे और वो जीवन का मुकुट पाए। ऐसे लोगों के लिए प्रभु हमको और आपको जहां भी नियुक्त किया है, जहां भी रखा है, उस जगह में, उस स्थान में प्रभु मदद करता है, प्रभु सहायता करता है। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम लोगों को आगाह करता है, सिखाता है कि हम जो भी शिक्षा पाए हैं उससे हमें बहकने की जरूरत नहीं है, और वचन के द्वारा हमें जो चेतावनी मिलती है उस चेतावनियों को हम अपने जीवन में स्वीकार करें, ताकि यीशु के समान हमारे जीवन में एक अच्छा पद, एक अच्छा कार्य होने के लिए लोग हमें जो है कि पहचाने और हमें जो है कि सराहना करें। इसलिए हमें जो आत्मा मिली है उस आत्मा के द्वारा हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। बड़ी सुंदर संदेश को सुना हमने। बार बार क्यों धोखे में पड़ जाते हैं, बहक जाते क्यों? नेग्लिजेंस की वजह से। क्या होता है देखा जाएगा, देखे जाएगा। क्या देखा जाएगा? परमेश्वर के लहू को तुच्छ जानते हुए क्या देखा जाएगा? अवसर पर अवसर मिलेगा नहीं मेरे भाइयों। पेहरू ये खुद धोखे में पड़ जाते हैं। कौन बचाएगा? कैसे बच सकते हैं? चौकन्ने रहने के लिए बुलाते हैं लोग को, खुद धोखे में पड़ जाते हैं। कैसे बच सकते हैं? सोचने वाले बातें हैं, समझने वाले बातें हैं। पेहरू ये चौकीदार खुद धोखे में पड़ जाता है। क्या होगा? हमारा कुछ भी नहीं होगा। हम जरूर नाश होने के लिए जा रहे हैं। अपने नाश को हम आप ही करते हैं। बढ़िया संदेश को सुना रहे थे पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपको धन्यवाद। सतीश सूर्यवंशी जी, पास्टर जी अंतिम प्रार्थना करेंगे। सतीश सूर्यवंशी जी। ओके पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जी।